अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल रहा है। एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के हवाले से। बिजली के नर्ख ओमान में बस एक एक दो दो पैसा ही रेट बढ़ा है, इससे ज़्यादा नहीं है। पूरी तफसीलात भी बताते हैं। और जिनको बिल आते हैं ना ज़्यादा, ठीक है, उनके लिए भी अर्ज़ है कि आपको एक बात की दोबारा से याद दहानी करवानी है, ताकि आप इस जो है ना कह लें कि परेशानी से बच सकें। पहले तो ये कि 1 जनवरी 2025 अभी को 2.5 दिन रह गए हैं, आज 29 है, आधा दिन तो गुजर गया। 1 जनवरी 1 2025 1 जनवरी 2025 से जो है बिजली के नए नर्ख जो हैं वो लागू हो जाएंगे। और उसमें जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, जितनी भी रेजिडेंस बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे 4000 यूनिट तक जो है कह के 14 पैसा होगी कीमत। और उसके बाद 4000 से 6000 जो है उसकी 18 होगी। पहले ये 4000 तक 14 ही थी, और 4000 से 6 के दरमियान जो है वो 17 थी। अभी 1 पैसा बढ़ा के 18 कर दी गई है। और 6000 से ऊपर जो है पहले 30 पैसा थी, अभी जो है 32 पैसा कर दी गई। इसी तरह नॉन रेजिडेंट जो हैं उनके लिए भी है, फ्लैट रेट है 25 पैसा पहले साल। और उसके बाद एग्रीकल्चर फिशरीज़ के लिए भी है, उनके लिए कम है। एग्रीकल्चर में 12 पैसा है 3000 तक, फिर 6000 तक 16 है, और 6 से ऊपर 24 पैसा है। टैरिफ विल बी इन ओमानी रियाल। सिंगल फेस काउंटर जो हैं वो फिर 3 फेस, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन नॉर्मल यूज़र जो हैं उनका जो है यही टैरिफ है। और उसमें एक और चीज़ भी, जिनके एडिशनल मीटर्स होते हैं, ठीक है, उनको जो है 1 मीटर तो उनका रेगुलर हो गया, एक और उन्होंने लगवाया तो सेकंड वाले का उनको बिल ज़्यादा आना है ठीक है ना, ये भी जहन में रखिएगा। बाकी जो बिल ज़्यादा आते हैं आप लोगों के, आपने चेक कर लेना है। और जब भी आप कहीं पे मूव करते हैं, फ्लैट लें, कमरा लें, कुछ भी लें, शॉप लें, फैक्ट्री लें, जो भी है, वहाँ पे आपने पिछले 6 महीने से साल के जो है ना बिल आपने लाजमी चेक करने। पिछली उनसे कहें जी हमें स्टेटमेंट दिखाएं, बल्कि मीटर से आप खुद भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। और पानी का भी इसी तरह, पानी बिजली के जब आप कहीं शिफ्ट होते हैं नई जगह पे, तो वहाँ पे उन मीटर्स की पिछली जो रीडिंग है वो लाजमी चेक कर लें। कुछ इलाकों में अलातूल ही बिल ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना, ये सीन भी है। पानी का स्पेशली, बिजली का भी कहीं कहीं मान पूरे में एक जैसा नहीं आता है, कहीं कहीं ज़्यादा आता है। वो कहते हैं जी हमारा तो शुरू दिन से ही ऐसा है। तो आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है, ठीक है ना। और फिर उनको पर यूनिट जो है, जो आपकी कंजम्पशन हो रही है, उससे भी हिसाब देना है कि जो आप कंज्यूम कर रहे हैं क्या बिल भी उतना पे कर रहे हैं, उससे कम या उससे ज़्यादा, ठीक है ना। तो आपने जब भी किसी नई जगह पे जाना है, प्रीवियस रीडिंग लाजमी चेक करनी है। और उसको मद्देनज़र, अगर तो वो सारे बिल ठीक आ रहे हैं, रीडिंग के लिहाज से आ रहे हैं, तो फिर ठीक है। अगर उनमें कमी बेशी है तो आप ऑनर से चेक करें या फिर कोई और जगह ढूंढें। और उसके बाद आ जाएं, अगर आपका बिल ज़्यादा आ गया है, आपने रीडिंग चेक कर लेनी है। प्रीवियस मंथ की हमेशा रीडिंग चेक करें, करंट की चेक करें। और जब भी आपको नोटिस करते हैं तो आप डायरेक्टली चले जाएं, जो है OIFC हो गया या दीगर जितनी भी अथॉरिटी जो ये काम करती हैं, उनके ऑफिस जाके आप प्रॉपर रीडिंग और ये सब कुछ सॉर्ट आउट भी करवा सकते हैं। एडजस्ट हो जाता है, अगर आपने ज़्यादा पे किए हैं तो वो फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा, कम पे किए हैं तो फिर थानू देने पैने ने, या वो भी अगले बिल में लग के आएंगे। सही है जी। ये सूरत हाल है। बाकी अल्लाह ताला खैर रखे। उम्मीद है कि सब मामला ठीक होंगे और आप इन चीज़ों का ख्याल रखते होंगे, रखना भी चाहिए, दूसरों को भी बताएं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।